साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो जुलाई 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपके करंट के दृष्टिकोण से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो मंगल पांडे को भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था जो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उन्हें जो है 1849 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की छठी कंपनी में एक सैनिक नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1857 में बैरकपुर सैन्य छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को भारत में अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जो 1857 की क्रांति हुई थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। तो यह व्योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। यह बनर्जी जी स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे तथा 1883 में उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना के प्रसिद्ध मामले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बचाव किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, 1885 में जो पहला अधिवेशन होता है, जो आप WC बनर्जी का नाम पढ़ते हैं अध्यक्ष के रूप में, तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यही थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बात करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। इन्होंने किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। उन्हें इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। 1936 में लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार में जमींदारी द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ बकास्त आंदोलन शुरू किया था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेसी एक्ट और बकास्त लैंड टैक्स लागू हुआ था। उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसान मजदूर एकता इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे बात करते हैं जयराम दास दौलत राम जी के बारे में। तो वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इन्होंने होम रूल आंदोलन के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। होम रूल आंदोलन जो आपका 1916 में प्रारंभ होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने बिहार और असम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह अखिल भारतीय सिंधी भाषा और साहित्य कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात करते हैं। तो यह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन जो कि आपका 1920 से 1922 में तक चलता है, इसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया बाद में। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है आपका 1928 में दिल्ली के कोटला फिरोज शाह मैदान में हुआ था। इन्होंने जिन गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया था वो थे 1925 की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास 1926 का। इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मारना। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुणा आसफ अली जी के बारे में। तो उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? तो अरुणा आसफ अली को ध्यान रखिएगा। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था, जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो वो पूरा मूवमेंट नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसमें इनका भी पार्टिसिपेशन था। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। आज़ादी के बाद इन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में कार्य किया था। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक पत्रिका वीकली और समाचार पत्र पैट्रियट शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका वीकली और समाचार पत्र पैट्रियट किसके द्वारा शुरू किया गया था? अरुणा आसफ अली जी के बारे में। 1958 में 1958 में वे दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर बनी थी।
इनको क्या पुरस्कार दिए गए? तो पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किया गया और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके कुछ गुणों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उनके प्रयास, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में उनके विश्वास का प्रमाण रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।